नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा था कि बाजार यानी निफ्टी आपको 19,000 के दर्शन करवाएगा। फाइनली आज आपने 19,000 बाजार में देख लिया। अब समझते हैं आगे की कहानी। बाजार यहां से ऊपर जाएगा या बाजार नीचे आएगा। देखो दोस्तों, बाजार जब भी ऊपर जाता है यानी कि बाजार का जो ऊपर जाने का ट्रेंड है वो डिपेंड करता है बाहर से जो पैसा आ रहा है उस पर। डीआई जो खरीदारी करते हैं ना, वो सिर्फ बाजार को बचाने के लिए करते हैं। बाजार देखता है बाहर से कितना पैसा आ रहा है, बाहर से, यानी कि एफआई कितना भरोसा कर रहे हैं हमारे भारतीय बाजारों पर। तो चलिए एफआई का ही डाटा भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि साहब आपका एसएनपी ग्लोबल ने क्या कहा है बाजार को लेकर। एसएनपी ग्लोबल ने भी साहब अच्छी खबर दी है। उसने कहा है कि हम जो भारत की यानी इंडिया की रेटिंग है उसको सुधार सकते हैं अगर इसी तरीके से कार्य होता रहा, यानी कि इन्फ्लेशन कम रही, आरबीआई रेट हाइक नहीं करता, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है, तो हम भारत की रेटिंग को अपग्रेड भी कर सकते हैं। सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगते हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाने की कोशिश करता हूं मैं। तो एसएनपी ग्लोबल ने भी भारत की साहब जो अर्थव्यवस्था है उस पर भरोसा जताया है और एक अच्छी खबर एसएनपी ग्लोबल की तरफ से आई है। मैं आपसे कह रहा था कि बाजार ऊपर जाता है एफआई इनफ्लो की वजह से, यानी कि एफआई कितना पैसा हमारे देश में ला रहे हैं। क्या कहने साहब, एफआई का डाटा अगर आप देखोगे ना, चौंकाने वाला साहब तथ्य निकल के आ रहा है सामने। मार्च से इन्होंने बाइंग करी है साहब, मार्च से दोस्तों बाइंग करी, और इन्होंने बाइंग करी है मार्च से 4 महीने की, मेरे ख्याल से 42-43 हजार करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज 12,000 करोड़ का एक ही दिन पे माल खरीद लिया। 12,000 करोड़, चौंकाने वाला आंकड़ा 12,000 करोड़, यानी कि हमारा निफ्टी 19,000 है और ये माल खरीद रहे 12,000 करोड़ का। देखिए कितने बुलिश है भारतीय बाजारों पे, ठीक है। तो इसलिए बाजार झूमा और निफ्टी ने 19,000 का साहब लेवल टच करा। आंकड़ा देखा करो, जो शाम को विश्लेषण की वीडियो आती है मेरी, उसको जरूर देखा करो कि एफआई का कितना भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपसे क्यों कह रहा था कि 18,650 नहीं कटेगा, 18,500 से तो ये बाइंग कर रहे थे। मार्च से जब से इन्होंने बाइंग स्टार्ट करी है 18,300 या 18,200, बगल में ग्राफ लगा हुआ है, तब से साहब इन्होंने लगातार अब तक, आज तक, यानी कि जून तक बाइंग ही करते आ रहे हैं ये 4 महीने में। अब इनके पास बाइंग 55,000 करोड़ के आसपास हो गई है। 18,500 पे बाइंग करी है तो ये 19,000 पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ये जाके करेंगे कम से कम 19,500 या 20,000। तो इस चीज को आपको समझना है। और जब तक फिर प्री इलेक्शन का माहौल भी बनता चला जाएगा, यानी कि अभी बाजार में आपको एक तेजी जारी रह सकती है। बाजार यहां से भी आपको ऊपर के दर्शन करा सकता है, तो इन चीजों को आपको समझना है। उसके बाद एफआई बिकवाली शुरू कर देंगे, और अगर एफआई के साथ डीआईएस ने भी बिकवाली शुरू कर दी, फिर आएगा करेक्शन, फिर आएगा साहब करेक्शन बाजार में। अगर एफआई के साथ डीआईएस ने भी बिकवाली शुरू कर दी प्री इलेक्शन से पहले, यानी कि 2024 के इलेक्शन से पहले अगर एफआई डीआईएस दोनों बिकवाली करते हैं तो साहब करेक्शन आएगा, फिर बाजार आएगा आपका अच्छा खासी गिरावट होगी। इस समय तो डीआईएस की वजह से बाजार संभला हुआ था, लेकिन अगर डीआईएस भी एफआई के साथ मिल गए, फिर करेक्शन की बातें जो अब चल रही हैं वो उस समय साफ जाहिर होगी। इस समय तो हर कोई बंदा ये कह रहा है कि बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, हर कोई बेचने पे लगा, ये खरीदने पे लगे। जब इस तरह का माहौल होता है ना, तो विपरीत काम करता है बाजार। बेचो बेचो, टीवी वाले चिल्ला रहे बेचो बेचो बेचो, और बाजार ऊपर। एफआई, सब पब्लिक बेच रही है, एफआई खरीद रहे हैं, किसका माल खरीद रहे हैं। इन चीजों को आपको समझना चाहिए। तो साहब शाम का जो विश्लेषण का वीडियो आएगा उसमें हम और भी अच्छी तरह से अपने सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। एफआईडीआईएस का डाटा देखेंगे, उनकी ऑप्शन एक्टिविटी देखेंगे,
जो फ्राइडे के दिन मार्केट खुल सकता है वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, यानी 30 तारीख को क्या लेवल हो सकते हैं, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। साथ साथ मेरे अपडेट भी देखा करो, जो अपडेट मैं लगाता रहता हूँ अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो साहब कुल मिला के कहानी यह है कि बाज़ार में एफआईआई बुलिश हैं, बाहर का पैसा देखता है। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्पेंडिंग वगैरह को लेकर उस दिशा में, और अभी मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट वगैरह के डाटा भी रिलीज हुआ था, वो भी पॉजिटिव आया था। और इन फ्यूचर अगर आरबीआई रेट हाइक नहीं करता है, मानसून सही रहता है, साहब जिस प्रकार अलीलो का प्रभाव की बात चल रही है, अगर मानसून सही रहता है तो डेफिनेटली दोस्तों फिर बाजार में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, जो शायद दिवाली तक जारी रह सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्री इलेक्शन से पहले एक गिरावट बाजार में आ सकती है। वो जब आएगी जब इस सरकार, जो अभी फिलहाल मोदी जी की सरकार है, इसके विपरीत माहौल बनेगा। और अगर इसके पक्ष में माहौल बन गया फिर क्या कहने साहब, फिर क्या कहने, फिर डीआईएस कोई बेच रहे हैं अपना माल। 2015 से अब तक उन्होंने माल नहीं बेचा है, एक बार बेचा है बस बीच में, डाटा मैं लगाता रहता हूं। तो आगे क्यों बेचेंगे? अगर माहौल फिर से इसी सरकार के यानी मोदी जी के पक्ष में बन गया, फिर तो बाजार में साहब आपको बहुत ऊंचे लेवल दिखाई देंगे। 20,000 भी कुछ नहीं है, फिर तो 30,000 की बातें होंगी साहब, 25,000, 30,000। मैंने जीडीपी का आंकड़ा भी आज लगाया था कि भारत किस पायदान पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और आप उसको भी जाके देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो कुल मिला के ओवरऑल बाजार में बुलिशनेस जारी रहेगी। गिरावट पुट कॉल एडजस्टमेंट के कारण हो सकती है, गिरावट होगी सीमित, अपसाइड होगी अनलिमिटेड, क्योंकि अगर एफआईआई 19,000 पे भी माल खरीद रहे हैं तो ये सोचो बाजार को ये कहाँ ले जाने का दम रखते हैं। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगी मेरी 8 बजे के आसपास, अगर एफआईआई का डाटा आ गया, फिर होगी आपके साथ मुलाकात। क्या कहने साहब, फाइनली नमस्कार।